Hello students, today we are going to start new chapter, Principle of Inheritance and Variations. In this chapter we will discuss about genetics, Mendel's law, sex determination of child, chromosomal disorders and Mendelian disorders. Firstly, we will discuss about genetics. Genetic is the study of principle and mechanism of heredity and variations. Georg John Mendel is known as father of genetics. Inheritance means is the process by which characters are passed on from parents to progeny. It is the basis of heredity. हेरिडिटी के बेस पर जो कैरेक्टरिस्टिक्स पेरेंट्स से उसके ऑफ स्प्रिंग या प्रोजेनी में ट्रांसफ़र होते हैं दैट इज़ कॉल्ड इनहेरिटेंस. नेक्स्ट इज वेरिएशन. Variation is the degree by which progeny differ from their parents. Variation may be in terms of morphology, physiology, cytology and behavioristic traits of individuals belong to same species. यदि हम वेरिएशंस की बात करें तो वेरिएशंस जो होते हैं वो जो उनके ऑफ स्प्रिंग्स आते हैं सेकेंड आपकी फादर्स मदर से जो कैरेक्टरिस्टिक्स उसके चाइल्ड में ऑफ स्प्रिंग में ट्रांसफ़र होते हैं वहाँ हमको कुछ चेंजेस डिफरेंस देखने मिलता है. और यदि हम बोलें लाइफ में सरवाइव करने के लिए वेरिएशंस जो होते हैं ज़रूरी भी होते हैं. ये जो वेरिएशंस होते हैं वो मॉर्फोलॉजिकल, फिजियोलॉजिकल, बिहेवियर के बेस पर हो सकते हैं. और ये जो ऑफ स्प्रिंग्स आते हैं वो अपने पेरेंट्स की एग्जैक्ट कॉपी नहीं होते. नाउ मेंडल्स जो थे वो उन्होंने सबसे पहले मेंडल्स लॉ ऑफ इनहेरिटेंस बताए थे. मेंडल्स ने सबसे पहले जेनेटिक्स या हेरिडिटी के लिए अपने हाइब्रिडाइजेशन एक्सपेरिमेंट्स ऑन गार्डन पी पाइसम सेटवम पर उन्होंने 7 इयर्स तक एक्सपेरिमेंट करे एंड प्रपोज द लॉ ऑफ इनहेरिटेंस इन लिविंग ऑर्गेनिज्म. और लिविंग ऑर्गेनिज्म पर उन्होंने ये बताया, इनहेरिटेंस के नियम दिए, लॉस बताए. उन्होंने पी प्लांट्स को ही क्यों सिलेक्ट किया? सम रीजंस थे सिलेक्शन ऑफ पी प्लांट्स. द मेन रीज़न फॉर अडॉप्टिंग गार्डन पी फॉर एक्सपेरिमेंट बाय मेंडल्स पर नंबर 1, पी वॉज मैनी डिस्टिंक्ट कॉन्सेप्टिंग कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं. लाइफ स्पैन ऑफ पी प्लांट्स इज शॉर्ट. फ्लावर शो सेल्फ पॉलिनेशन करता है, सेल्फ पॉलिनेशन शो होता है. रिप्रोडक्टिव होरल्स बिलोंग इनक्लोज्ड बाय द कोरोला, वो पूरा कोरोला से कवर्ड होता है. इट इज़ ईजी टू आर्टिफिशियली क्रॉस पॉलिनेट, इनको आर्टिफिशियली क्रॉस पॉलिनेट ईजीली कराया जा सकता है पी फ्लावर्स को. द हाइब्रिड दस प्रोड्यूस वर फर्टाइल, और हाइब्रिड्स ब्रीड्स हम इससे प्राप्त कर सकते हैं. तो ये सब रीजंस थे मेंडल्स ने पी प्लांट्स को सिलेक्ट करने के. नाउ नेक्स्ट इज वर्किंग मेथड्स ऑफ मेंडल्स. Mendel's success was also due to his meticulous planning and methods of work. He studied only one character at a time
उन्होंने सिर्फ एक कैरेक्टर्स को एक टाइम स्टडी किया. He used all available techniques to avoid cross pollination by undesirable pollen grains. Next, he applied mathematics and statistics to analyze the result obtaining by him, and Mendel selects 7 contrasting characters of garden pea for his hybridization experiment कॉन्सेंट्रेटिंग कैरेक्टर्स. उन्होंने 7 कैरेक्टर्स जो थे वो गार्डन पी के अपने एक्सपेरिमेंट में लिए. वो 7 कैरेक्टरिस्टिक्स: स्टेम नंबर 1, कॉन्स्ट्रक्टिंग कैरेक्टर जो डोमिनेंट था एंड रेसेसिव था. डोमिनेंट एंड रेसेसिव में भी आपको बाद में डिस्कस करते हैं अपन इनको. स्टेम्स जो था वो टॉल था एंड ड्राफ्ट था, मतलब लंबा था और बोना था ड्राफ्ट. फ्लावर कलर्स जो उन्होंने लिए वो वॉयलेट एंड वाइट. फ्लावर पोजीशन जो उन्होंने देखी वो एक्सियल एंड टर्मिनल. पोट शेप, फली का शेप हम बोल सकते हैं. इनफ्लेटेड एंड कॉन्स्ट्रेटेड. पोट कलर ग्रीन एंड येलो. Seed shape round and young wrinkled and seed color yellow and green. ये उन्होंने अपने एक्सपेरिमेंट में देखे. डोमिनेंट एंड रेसेसिव की बात करें तो डोमिनेंट कैरेक्टर्स वो कैरेक्टर्स होते हैं जो अपने आप को एक्सप्रेस करते हैं और होमोलोगस एज वेल एज होमोजाइगस एज वेल एज हेट्रोजाइगस होते हैं. मतलब जिसके दोनों जीन्स जो होते हैं वो सेम भी हो सकते हैं, और हेट्रोजाइगस मतलब दोनों जीन्स अलग भी हो सकते हैं. तो जो जीन अपने आप को एक्सप्रेस करता है दैट इज़ कॉल्ड डोमिनेंट, और रेसेसिव वो होते हैं जो अपने आप को एक्सप्रेस नहीं कर पाते हैं, और ये presence of its contrasting alleles but able to express itself homozygous state. ये सिर्फ homozygous states में ही अपने आप को एक्सप्रेस करते हैं. और ये अगर हम रेसेसिव की बात करें तो ऐसे कैरेक्टर्स जो अपने आप में किसी दूसरे के कैरेक्टर्स को एक्सेप्ट कर लेते हैं वो आपके रेसेसिव, या जो अपने आप को एक्सप्रेस नहीं कर पाते हैं वो रेसेसिव कैरेक्टर्स कहलाते हैं. तो उन्होंने मेंडल्स ने इन 2 कैरेक्टरिस्टिक्स को देखा. मेंडल्स कंडक्ट आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन, क्रॉस पॉलिनेशन यूजिंग ट्रू ब्रीडिंग pea lines. True breeding pea lines are those that undergoes continuous self pollination and shows stable trait inheritance. उन्होंने फर्स्ट जनरेशन में और सेकेंड जनरेशन में अलग अलग देखा. फर्स्ट जनरेशन को क्रॉस पॉलिनेट कराया, सेल्फ पॉलिनेट कराया, उसके अकॉर्डिंग इन्होंने हाइब्रिडाइजेशन देखा. हाइब्रिडाइजेशन एक्सपेरिमेंट इंक्लूड इमस्कुलेशन. इमस्कुलेशन इज द प्रोसेस ऑफ रिमूवल ऑफ एंथर्स. एंथर को मैच्योर होने के पहले ही रिमूव कर देने की जो प्रोसेस होती है दैट इज़ कॉल्ड इमस्कुलेशन, जिससे क्रॉस पॉलिनेशन इजीली हम करा सकते हैं. एंड ट्रांसफ़र ऑफ पॉलन और दूसरे पॉलन ग्रेन्स को हम क्रॉस पॉलिनेशन के द्वारा ट्रांसफ़र कर देते हैं. तो ये सारे मेथड्स जो थे मेंडल ने देखे. I will continue in our next video. Thank you.